आपको अच्छी तरह याद होगा कि 3 नवंबर 2022 को इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था और उसके बाद 3 मरतबा पंजाब के अंदर JIT बनी और उस JIT ने इस पर बहुत काम किया है इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले पे। और उस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई, बहुत सी स्पेकुलेशन भी सामने आई। कुछ चीज़ें मीडिया में हाईलाइट हुई, कुछ मीडिया में नहीं आई। किसी के ऊपर एतराज़ किया गया, किसी के ऊपर एतराज़ नहीं किया गया। अब उसमें एक नया एविडेंस सामने आया, वो एविडेंस मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो बड़ा दिलचस्प एविडेंस है। मैं उस पर उसका जिक्र करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि 22 जनवरी को वफाकी हुकूमत ने भी एक JIT बना दी थी और उस JIT के जो सरबराह हैं वो राव सरदार साहब हैं। ये IG रेलवे और बड़े ही अपराइट किस्म के ऑफिसर हैं। ये पंजाब के अंदर भी सर्व कर चुके हैं और बड़े शानदार अफसर हैं, बड़े कैरियर ऑफिसर हैं। और इनके साथ एक दूसरे पुलिस ऑफिसर भी हैं, जबकि बाकी जो 3 मेंबर्स हैं उनका ताल्लुक हसास अदारों के साथ, एक का MI के साथ है, एक का ISI के साथ और एक का IB के साथ है। तो ये 5 रुकनी कमेटी है जिसने अब कार्रवाई शुरू करनी है और ये कमेटी कुछ नए हकायक सामने लेकर आएगी। लेकिन यहाँ पे एक कानूनी रुकावट भी है जिसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि सूबे के अंदर जब कोई जुर्म होता है या वहाँ पे कोई मसला बनता है तो वो सूबाई JIT बनती है हमेशा, वफाक उस पर JIT नहीं बनाता। लेकिन पहली मरतबा पाकिस्तान में वफाक की तरफ से JIT बनी है और इस JIT को चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि वफाक का ये काम नहीं था। लेकिन अब क्योंकि सूबे की तरफ से इस JIT को तस्लीम कर लिया जाएगा, लिहाजा इसको एक कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी। अब ये JIT करेगी क्या, उस तरफ आने से पहले मैं कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि इन हकायक के क्या कुछ सबूत भी हैं या नहीं है। देखिए, 3 नवंबर को जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ था तो हमले के बाद PTI का ये कहना था कि इमरान खान साहब के ऊपर हमले करने वाले 3 लोग थे। एक वो आदमी जिसने खड़े होकर पिस्टल से फायरिंग की, दूसरा वो आदमी जो दूर छत पे खड़ा था और उसका काम ये था कि उसने वहाँ से इमरान खान साहब के ऊपर फायर करना था और उसने वहाँ से फायर किया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ज़ख्मी भी हुए और उनके साथी भी ज़ख्मी हुए। और तीसरा एक ऐसा शख्स भी था कि जिसने बाद में इस मुजरम को, जिसने इमरान खान साहब के ऊपर गोली चलाई, उसको कत्ल करना था, नवीद को। और ये बार बार PTI की तरफ से कहा जाता था और जब केस भी दर्ज करवाने की कोशिश की गई तो उसमें ज़ाहिर है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम आया, जिसके बाद ज़ाहिर है ये केस दर्ज नहीं हो सका। और इस जो केस के इंदराज है उसके इशू को चौधरी परवेज़ लाई साहब ने भी नहीं तस्लीम किया था। वो ज़ाहिर उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो नहीं माने इस बात पे और चौधरी परवेज़ लाई साहब भी ये मुकदमा दर्ज नहीं करवा सके थे, वगैरह वगैरह। आपको ये सारी तफसीलात का पता है। अब जब JIT बने तो JIT के सरबराह जो थे वो गुलाम महमूद डोगर थे और आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, वो CCPO लाहौर थे और चौधरी परवेज़ लाई साहब के बहुत करीब थे, लिहाजा चौधरी परवेज़ लाई साहब ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। तो जब एविडेंस इकट्ठे किए गए तो उस एविडेंस के अंदर एक नया एविडेंस आया था। वो नया एविडेंस ये था कि इस वाक़े से, सानहे से जहाँ पे ये वाक़या हुआ, तो उससे बहुत ही दूर छत के ऊपर से क्लाशनिकोव की कुछ गोलियाँ मिली थी। अब वो जो गोलियाँ थी वो बहुत ही पुरानी थी, वो 7-8 महीने पुरानी थी। वो छत के ऊपर पड़ी रहने से उनके अंदर मट्टी जम गई, उसके अंदर काई लग गई। वो बहुत ही खोल जो थे बड़े ख़राब खोल थे और वो शक्ल से देख के अंदाज़ा होता था कि ये बड़े पुराने खोल हैं। और वो बेसिकली जब भी गुजरांवाला लाहौर के अंदर अक्सर लोग हवाई फायरिंग करते हैं, शादी हो, ब्याह हो, कोई तकरीब हो तो हवाई फायरिंग की जाती है, या फिर बसंत मनाई जाए, पतंगे उड़ाई जाएँ तो तब भी एक हवाई फायरिंग की जाती है। तो आप अक्सर गुजरांवाला में, लाहौर में जब लोगों की छतों पर जाएंगे तो आपको गोलियों के खोल मिलेंगे। तो जब ये वाक़या हुआ उसके बाद पुलिस ने जब सर्च करनी शुरू की तो उन्हें एक छत से ऐसी गोलियां मिली जो किसी वक्त हवाई फायरिंग के में इस्तेमाल हुई होंगी और वहीं पे खोल उसके पड़े रहे। तो वो पुलिस के लोगों ने वो भी प्लास्टिक के लिफाफे में पैक करके वो भी ले आए और उन्होंने जब ये इन्वेस्टिगेशंस हुई और जब JIT बनी और JIT की कार्रवाई शुरू हुई तो वहाँ पे एक पुलिस अफसर, शायद उनका नाम खलीकुज़्ज़मा है, उन्होंने वो लिफाफा पेश किया और कहा जी ये भी गोलियाँ मिली हैं। और गोलियाँ जब मिली और जब दिखाई गई तो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का भी कहना था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो पुरानी है यार, आपको भी पता है, इसको किधर आप शामिल कर रहे हैं सारे मामले में, ये तो मामला मशकूक हो जाएगा। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि आप इसका हिस्सा ना बनाएं। और ये जो कार्रवाई थी उन गोलियों के सिलसिले में और सारे मामले में, वो बेसिकली वीडियो कॉल थी और उस वीडियो कॉल को बाकायदा रिकॉर्ड भी किया जा रहा था।
तो जब वो गोलियां पेश की गई या दिखाई गई, उस पर जो डोगर साहब के रिमार्क्स थे वो रिकॉर्ड भी हो गए उस सारे मामले में। और उसके बाद एहतियातन पुलिस वालों ने यह किया कि चलें अब तो ये आ ही गई हैं तो इनको फोरेंसिक लैब में जमा भी करवा देते, तो उन्हें फोरेंसिक लैब में जमा भी करवा दिया। और उसके बाद वही जो पुरानी गोली हैं, जो 7-8 महीने पुरानी खोल हैं, उनको भी फिर इस रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया गया। और उससे फिर पीटीआई ने एक नैरेटिव डेवलप किया पंजाब के अंदर कि जी कातिल 3 थे, शूटर 3 थे, और तीसरा आदमी जो है उसको भी डिस्कवर किया जाए, उसका भी पता लगाया जाए। जबकि एक्चुअल वाकया ये था कि इमरान खान साहब की टांग में जो एक गोली का खोल लगा है या गोली का टुकड़ा लगा है, वो वाकई उस लड़के नवीद ने जो फायरिंग की थी उसमें से एक गोली का टुकड़ा था जो डेफिनेटली उनकी टांग में लगा इमरान खान साहब की, और उनकी हड्डी को उन्होंने छुआ और हड्डी को उसने डैमेज किया, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद जो दूसरी गोली है जिसका एक हिस्सा इमरान खान साहब को टच किया था, वो बेसिकली इनके अपने गार्ड की क्लाशनकोफ की गोली थी। और ये वही गोली, उसी क्लाशनकोफ की दूसरी गोली नीचे खड़े मौज़म को लगी, जिसकी तस्वीरें आपने उस वक्त देखी होंगी कि उनके बच्चे उसके अपने वालिद की लाश के ऊपर बैठे हुए थे, और वो इसी क्लाशनकोफ से, जिसका एक टुकड़ा इमरान खान साहब की टांग में लगा, उसी क्लाशनकोफ की गोली थी जिससे वो मौज़म उस वक्त शहीद हुआ। लेकिन जब ये वेपन्स पेश करने की बारी आई तो उस क्लाशनकोफ को पेश नहीं किया गया था किसी जगह, क्योंकि अगर वो क्लाशनकोफ आ जाती तो वो गोली उसके साथ मैच कर जाती, या जितने खोल वहाँ पे मौजूद थे वो सारे उसके साथ मैच कर देते। लिहाजा इमरान खान साहब की पार्टी ने या पीटीआई ने या उस वक्त जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने वो क्लाशनकोफ पुलिस के हवाले नहीं की, वो आज तक मिसिंग है। बाकी सारे वेपन्स जो थे वो पुलिस रिकॉर्ड में दे दिए गए थे। अब उस क्लाशनकोफ को भी तलाश कर लिया गया है, और जब वो क्लाशनकोफ आएगी और उसके बाद ये जो गोलियों के खोल हैं ये उसके साथ मैच कर जाएंगे, और जब मैच करेंगे तो ज़ाहिर एक नई कहानी सामने आ जाएगी। और दूसरा, वो गोलियाँ जो किसी छत से उठाई गई थी वो भी अब ज़ाहिर ओपन होंगे। जब वो ओपन होंगी तो फिर पता चल जाएगा कि ये जो तीसरा मुलज़म या तीसरा मुजरम या कुछ शार्प शूटर जिसका जिक्र किया जा रहा था, ये एक फ़र्ज़ी कहानी थी। और इसके साथ साथ जहाँ से वो गोलियाँ, जहाँ से वो खोल इकट्ठे किए गए, उसकी जब निशानदेही होगी तो पता चलेगा कि वो इतना दूर है कि वहाँ से इस ट्रक को हिट ही नहीं किया जा सकता था, निशाना ही नहीं बनाया जा सकता था। तो उसके बाद ज़ाहिर ये कहानी सामने आ जाएगी। और अब क्योंकि राव सरदार साहब को लगाया गया इस पर, और ये सितंबर 2021 में ये पंजाब के आईजी बने थे, और उस वक्त इमरान खान साहब को इन पर बड़ा फ़ख्र था। लिहाजा एक अपराइट ऑफिसर है, और उसकी सरबराही में ये अब कमेटी बन चुकी है। और जब इस कमेटी की फाइंडिंग सामने आएंगे तो इस इंसिडेंट के कई नए शेड्स आ जाएंगे, और फिर जो पुरानी रिपोर्ट थी जो ज़ाहिर है मीडिया में थोड़ी थोड़ी करके लीक की गई, जब उसके बारे में कुछ हक़ाइक़ सामने आएंगे तो वो भी मेरा ख्याल है इस पूरी कहानी को खोल कर रख दें। ये जो खोल, जो तीसरी क्लाशनकोफ के जो खोल हैं, उसके बारे में मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि वो एक लिफाफे में बंद करके पहुँचाए गए थे, और उस पर डोगर साहब भी मुतमईन नहीं थे, वो वीडियो मौजूद है। और वो क्लाशनकोफ जिससे वो मौज़म की हलाकत हुई थी वो मिसिंग है, वो अब आ जाएगी। और तीसरा ये है कि वो नवीद मुलज़म जिसकी गोली से इमरान खान साहब की टांग के पे ज़ख्म आया था, वो भी अब सामने आ जाएगी। और उसके साथ साथ एक पूरी प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट वो भी जब सामने आएगी तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये कहानी एक नया टर्न ले लेगी। लिहाजा ये चैप्टर खुलने वाला है वज़ीराबाद इंसिडेंट का, और इस इंसिडेंट से जो नए चीज़ें सामने आएंगी, जो नए शुआए सामने आएंगे, वो मेरा ख्याल है साजिश का एक नया हिस्सा खोलेंगी। और जब वो नया हिस्सा खुलेगा तो पाकिस्तान के अंदर एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में देखें कि इस रिपोर्ट का बनता क्या है और इसमें कौन कौन से नए हक़ाइक़ सामने आते हैं।